मेरी बेटियां मेरी बात सुने, बहुत गौर से सुने। आज एक फितना बड़ी तेजी से चल रहा है, इर्तिदाद का फितना। बेटियां धर्म छोड़ रही हैं और इश्क के तूफान में अंधी होकर के ना जाने किस किस के गले पड़ जा रही हैं। फिर कुछ दिन के बाद रोडों पे पड़ी मिलती है, कभी बैग में मिल रही हैं, कभी कटी ट्रेन में मिल रही हैं, कहीं नालियों में मिल रही हैं, कहीं लाशें जला दी जाती हैं, कहीं मोमबत्ती में पैक कर दी जाती हैं। मेरी बेटी सुन तो सही, जब हुजूर नहीं आए थे तेरी औकात क्या थी? तुझे कत्ल करते टाइम बाप का हाथ नहीं कांपता था, माथे पे पसीना नहीं आता था। तुझे पैदा करने के बाद जिसके घर में पैदा होती थी वही दफन कर दिया जाता था। आज दुनिया तालीम तालीम गाती है, जिसकी तालीम के चर्चे हैं। अगर उस मुल्क की बात की जाए तो उस मुल्क की बरतानिया की अपनी हकीकत ये थी कि किसी कमजोर को जीने का अधिकार नहीं था। अगर कोई बच्चा कमजोर पैदा होता तो गवर्नमेंट का हुक्म यह था कि सगी माँ बच्चे को लेकर के जाती, पहाड़ से नीचे फेंक दिया करती थी, बच्चा मर जाया करता था। मजबूत बच्चा होता तो उस बच्चे को जीने का अधिकार था। सोच तो सकी, न बेटी जिंदा रह सकती थी न कमजोर जिंदा रह सकता था। इसी बरतानिया की तारीख है। एक माँ को खुदा ने बेटे से नवाजा, जब उसकी गोद में बच्चा आया, बड़ा कमजोर बच्चा था। हुकूमत का पैगाम आ गया कि बच्चा जिंदा नहीं रह सकता, अगर कमजोर रखेगा मुल्क की कमजोरी का सबब बनेगा। जा इसे जाकर के पहाड़ से फेंक दे। माँ माँ होती है यार, अगर काना बेटा हो तब भी माँ के लिए चांद होता है, काला बेटा हो माँ के लिए सूरज होता है, अपाहिज बेटा हो माँ के जिगर का टुकड़ा होता है। माँ को औलाद बड़ी प्यारी होती है। हुक्म आया है हुकूमत का, बेटे को पहाड़ से जाके फेंको। माँ ने बेटे को सीने से लगाया, पहाड़ की चोटी पर गई, जाके नीचे को झांक के देखा, गहराई थी। माँ का दिल तड़प गया, रोने लग गई। कहती बेटे अगर हुकूमत का खतरा ना होता तो मैं तुझे सीने से लगा के पालती, पूरी जिंदगी कांधे पे रखती। ए मेरे बेटे मजबूरी है, क्या करूं? माँ ने ये कह के बेटे को जब सीने से जुदा किया, पहाड़ से नीचे फेंका, माँ के हाथ उठ गए। रो के कहा था या अल्लाह कब तक ये बेटे मारे जाएंगे, कब तक कमजोर मारे जाएंगे? खुदा की कसम जब ये सदा निकली उसके दिल से, 12वीं तारीख को मक्के से ऐलान किया गया था अब कोई कमजोर नहीं रोएगा। जिंदगी देने के लिए अब्दुल्ला का लख्ते जिगर आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्मद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, सरज़मीने सीलपुर, नौजवान आले सीलपुर। बहुत खूब हज़रत, वाह वाह वाह। तवज्जो है आपकी? क्या बात, कोई औकात नहीं अच्छा थी, अंदाज़ है। सिर्फ मुसलमानों पे नहीं पूरी इंसानियत पे कर्म किया है मेरे नबी ने। ये जो डिबेट में बैठ करके ना पीला जुब्बा पहन के बकवास करते, जी जी, सामने आ कसम खुदा की हुजूर की सीरत पर यही कहता उठेगा मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा की कसम हमारा नबी वो है जिसने सर झुकाना नहीं सिखाया, जिसने सर उठाना सिखाया। सर उठाना सिखाया है। कमजोरों को जिंदगी हुजूर की वजह से मिली। ये बरतानिया की तारीख रही। फिर अरब की तारीख आप देखें, बाप बेटी को कत्ल करते थे। एक दिन ना हुजूर बैठे, बहुत गौर से सुनो जी हजरत, तवज्जो है सारे लोगों की। अभी थके तो नहीं है पीछे वाले लोग? नहीं थके? अल्लाह सलामत रखे। और हुजूर का जिक्र है, हुजूर का जिक्र है। वो कहा था किसी ने नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती न की, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। बेशक बेशक बेशक। हाँ, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते रहे। ये थी बरतानिया की तारीख। अब देखें आप अरब की तारीख, हुजूर की बारगाह। एक सहाबी, बेटियां मेरी बात बहुत गौर से सुने, जब सर से दुपट्टा उतरने लगे ना तो ये बात याद रखना। जब जी चाहे ना दुनिया के फैशन में डूबने का, तब ये बात याद रखना। सुहाबी हुजूर के, हुजूर आके हुजूर के कदमों में बैठे। नाम है दहिया कल्बी। कहते हैं या रसूल अल्लाह अभी ईमान नहीं लाए। कहते हैं बड़ा गुनाह किया मैंने जिंदगी में, क्या मैं बख्शा जाऊंगा? तो हुजूर ने फरमाया दाहिया तौबा कर ले, बख्शवाना मेरा काम है। हजरत दाहिया कल्बी ने अपने कुफ्र से तौबा की और इस्लाम के दामन में आए। जैसी दामन में आए ना, फिर हिचकी भर के रोने लगे। बहुत गौर से बात सुनिएगा जी। हिचकी भर के रोने लगे।
हुजूर ने फरमाया दाहिया अब क्या हुआ? कहते हुजूर हाँ गुनाह बहुत बड़ा है, लगता नहीं बख्शा जाऊंगा। जिब्रील आ गया, महबूब दाहिया कल्बी से कह दो अगर इसने तौबा कर ली ना तो अल्लाह पिछले सारे माफ कर देगा। तो हुजूर फरमाने लगे दाहिया अल्लाह कहता है जिसने पिछले से तौबा कर ली मैं आइंदा उसको नहीं दिखाऊंगा। कहते हुजूर गुनाह ही बहुत बड़ा है। हुजूर ने फरमाया बताओ क्या गुनाह? कहते हुजूर मैंने ना अपने कबीले की 70 बच्चियों को जिंदा दरगोर किया था। कितनी? 70। जोर से कितनी? तो यहीं रुक के एक बात कहूं, पहले दफन जिंदा दफन किया जाता था पैदा होने के बाद, वरना याद रखना अगर अल्लाह नाराज हो गया तो 7 पुश्तों से इल्म उठा लेगा। मैं चैलेंज करता हूं जिसके पास तुम्हारे गांव में सबसे बड़ा पैसे वाला हो वो आए, सबसे बड़ा दौलत वाला हो, और मैं लाता हूं मदरसे से एक 7 साल का हाफिज कुरान जिसके पास एक ही जोड़ी कपड़े हो, मैं उसे सामने खड़ा करूंगा। पूरी दौलत देकर भी ना तुम एक पारा अपने सीने में खरीद नहीं सकते हो। क्या बात है, बेशक बेशक। पारा बड़ी बात है, एक रुकू नहीं खरीद सकते हो। बेशक बेशक। औकात क्या है? सबसे बड़ी दौलत खुदा का दीन है। जिसके पास दीन है उसके पास सब कुछ है। दिल मस्जिदों से लगाओ। मैं जानता हूं आपके ये मौलाना तालिब हुसैन साहब नईमी, हाँ ये जामे नईमिया से तालीम हासिल करने वाले, बात चल रही थी, बात आई आपने 17 मस्जिदें तामीर की हैं। मस्जिदों से दिल लगाना ये नसीब वालों की बात है। मैं कहने लगूं कि मैं इनकी बराबरी का हूं कि मैंने जिंदगी में 17 मस्जिदें तामीर नहीं की हैं। तो कुछ कारनामे करो यार, 17 नहीं 7 ही बना जा, 7 ना 1 ही बना जा, इमाम ही कोई खाना खिला जा। जी जी। खाने में भी इतनी मुसीबत है, नमाज पढ़ के निकलेगा और कहेगा इसका ऊँटा हिल गया भाई, कब के सजदे में देखा। मेरी समझ में ये नहीं आता इसका सजदा कैसा था जो उसकी टांगे देख रहा था। समझ में आने वाली बात है? जी जी खुद सजदा कर रहे हैं क्या भाई? हमें जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं है हम उससे पूछते हैं जिसकी जानकारी। हम धान लगाएं तो किसान से पूछेंगे, इंजन संभालें तो मैकेनिक से पूछेंगे, बिल्डिंग बनाए इंजीनियर बताएगा, दवा खानी डॉक्टर से पूछेंगे। तो हुजूर कैसे मिलेंगे? तू मौलवी से पूछेगा कि नहीं? जी बेशक। मुकदमे में जाएगा, एक साइन कराने के वकील को 5000 दे देगा, मौलवी को 100 रुपए देता हुआ कह ना बड़ी तनख्वाह कर दी भाई। बहुत अच्छी बात है हजरत। सोचो कितनी घटिया सोच है हमारी यार। एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, एक मौलाना ने दुकान रख ली कपड़े की, उनसे पूछा भाई आपने दुकान क्यों रख ली? कहने लगा ये इमामतें लोग कराते हैं, इतना नहीं देते जिससे बच्चों के गुजारे हो जाए। अगर हमारे मौलाना लोग इसी तरह बिजनेस पे जाने लगे तो कल इमाम नहीं मिलेगा तुम्हें कोई। बेशक बेशक। ये इब्तिदा है, और जब फुकदान होगा ना तो जनाजे पढ़ाने वाले नसीब नहीं होंगे। लिहाजा इज्जत करो उलमा की, कदर करो उलमा की। कभी ताने मत देना, ताने मत देना। याद रखना अल्लाह कभी लेके आजमाता है, कभी दे के आजमाता है। बेशक बेशक। दोनों बातें, कभी गरीब करके आजमाता है, कभी अमीर बना के आजमाता है। गरीब करके कहता दिखाना तू शुक्र करेगा कि नहीं, सब्र करेगा कि नहीं। गरीब सब्र कर ले तो पास हो जाता है। अमीर को दे के कहता अब देखूं तू क्या करेगा, अगर वो शुक्र कर ले तो कामयाब है। घमंड करे, ताने दे, किसी को छोटा जाने, अल्लाह कहता आ कब्र में दिखाते हैं तुझे भी तेरी औकात, फिर अल्लाह औकात दिखाता। अल्लाह ताला हमें अपने अजाब से महफूज रखे, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमें उस वक्त तक मौत न दे जब तक हमें कलमे की तौफीक नसीब ना हो। अल्लाह हमें अपने गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए।